हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि कल था 3x3 का पोर्टल। ओके, तो 3 तारीख थी, 3 तारीख का तीसरा महीना या तीसरे महीने की 3 तारीख, अगर मैं उल्टा बोल रही हूँ तो। सो अगर इसमें हम देखेंगे, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो पोर्टल्स होते हैं ये हमारे लिए कुछ सरप्राइजेस लेकर आ जाते हैं। वो सरप्राइजेस आपकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, वो ज्ञान का भंडार भी हो सकता है, वो आपका रिलेशनशिप को अच्छा करना भी हो सकता है ना। मतलब कुछ सरप्राइज़ होता है, इसमें कुछ अच्छा ही होता है ना। या किसी तरीके के रियलाइजेशंस भी हो सकते हैं। मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपके फ़ायदे की होती है, आपकी खुशियाँ दे सकती है, आपके फ्यूचर के लिए अच्छी रहती हैं। ओके, तो यहाँ जो हमारा कल था वो 3x3 का पोर्टल था। तो देखते हैं वो दरवाज़ा आपके लिए क्या खुशनसीबी आपके लिए लेकर आ रहा है। ओके, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में बने रहिएगा गाइस, ये रीडिंग सबके लिए है, मैरिड सब लोगों के लिए है यहाँ पे रीडिंग। और इस पर ज़्यादा फोकस जो है ना, हम स्पेशल किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर नहीं करेंगे। 3:3 का जो पोर्टल है वो आपके लिए क्या सरप्राइज़ लेकर आ रहा है, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो रीडिंग में बने रहिएगा। कार्ड ऑफ द रीडिंग भी हम इस रीडिंग में निकालेंगे और यहाँ आपके लिए चार्म्स रीडिंग भी करी जाएगी। और गाइज मुझे सजेशन दीजिएगा, मुझे आपकी हाँ या ना का जवाब चाहिए। जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, मुझे आपकी हाँ या ना का जवाब ये चाहिए कि मैं यहाँ पर कुछ और रीडिंग्स भी लेकर आने वाली लेने की सोच रही थी, जैसे कि कैंडल वैक्स रीडिंग होती हैं और रून्स रीडिंग होती है। तो मैं उनके लिए भी आपके लिए कुछ लेकर आना चाह रही थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ अलग भी करूं, कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आऊं आपके लिए। कैंडल वैक्स रीडिंग देखो गाइस, लव एनर्जीज़ के लिए होती है, ठीक है। मतलब और भी चीज़ों के लिए होती है, लेकिन मैं लव रीडिंग के लिए ही करती हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग जो है मैं सिर्फ लव पर्पस के लिए करूँगी। लव रिलेशनशिप्स, मैरिड लाइफ्स और पर्सनल लाइफ्स, इनके लिए ही करूँगी मैं, बिकॉज वो मुझे ज़्यादा सटीक रहती है। मेरे इंट्यूशन शायद वहीं तक वर्क कर रहा है। ओके, एंड चार्म्स रीडिंग तो मैं ऑलरेडी करती हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ रून्स रीडिंग भी लेकर आऊँगी, बट अभी रून्स मेरे पास है नहीं। मैं एक बार रून्स जो है ले लूँ, उसके बाद मैं रून्स रीडिंग भी लेकर आऊँगी। सीख लिया मैंने, लेकिन मैं उन्हें लेकर आऊँगी, बस रून मिल जाए मुझे, उसके बाद मैं ले लूँगी, ठीक है। मतलब रीडिंग करूँगी। लेकिन मुझे आपका सजेशन चाहिए। अगर आप रेडी हैं मेरी उन तरह की वीडियो को देखने के लिए, इंटरेस्टेड है, आप चाहते हैं मैं अलग अलग मेथड्स राउंड रीडिंग के, तो मैं आपके लिए ज़रूर से लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो बहुत हो गई बातें, बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये 3:3 का पोर्टल क्या खास लेकर आने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए। स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन मुझे काट दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, द हेरोफेंट। ओके, यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोग मुझे टीचर्स भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि रिलेशनशिप कुछ आप लोग बिलोंग कर सकते हैं वहाँ से, कॉलेजेस से, स्कूल्स से, यूनिवर्सिटी से। तो आप या तो खुद पढ़ने वाले हो सकते हैं या खुद पढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। मतलब कुछ किताबों से रिलेशन, स्टडी से रिलेशन आप लोगों को मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। वी हैव द मून। ओके, सो यहाँ पे मुझे धनु राशि वाले स्पेशल दिखाई दे हैं, मीन राशि वाले स्पेशल दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए दोनों मेजर काने की एनर्जी आई है। आप लोगों का नेचर ऐसा भी हो सकता है कि आप या तो कम बोलते हैं, और अगर आप ऐसे भी नहीं है कि बहुत कम बोलते हैं, बट यहाँ पे आप लिमिट में बोलते हैं। लिमिट एज इन कि अपने सीक्रेट्स हर किसी के सामने शेयर नहीं करते, एक सेलेक्टिव लोगों को ही शेयर करते हैं। कोई सेलेक्टिव दोस्त हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है। मतलब हर बात हर किसी को शेयर करना आपको गवारा नहीं है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों को हारना पसंद नहीं है। फायर साइन की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले यहाँ स्पेशल हो चुके हैं। आप लोगों का नेचर कुछ ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप लोग ना किसी काम में हाथ डालते हैं तो उसके लिए कंप्लीशन की नियत रखते हैं कि ये पूरा हो, अच्छे से हो, जितना हो सके उतना अच्छे परफेक्टली करूं। ये आपका नेचर भी हो सकता है। अगर आप इतना आपसे मैंने ये क्वालिटीज़ इसलिए बताई है जिससे कि आप अच्छे से अपना चीज़ को रेजोनेट कर सकें। मतलब आपको ज़्यादा गिव अप्स करना ज़्यादा पसंद नहीं है। बॉटम से डेक से है जस्टिस, यहाँ पे तुला राशि वाले स्पेशल आ गए हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह की भी इंसान हो सकते हैं कि जैसे कि किसी को ना कहना पसंद नहीं है,
जो अच्छा करता है उसके साथ आप अच्छा ही करना है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अच्छा कर रहे हैं, कोई बुरा कर रहे हैं, आपको किसी के अच्छे बुरे नेचर से ऐसा एज इन फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसे तो हैं, लेकिन आप उनमें के ज़्यादा है कि जो आपके लिए अच्छा करता है ना, आप उसके लिए हमेशा रेडी रहते हैं। जैसे कि अगर किसी ने आपके लिए मतलब आप ऐसे समझिए, अगर किसी ने आपकी मदद 10 रुपये से कर दी ना, तो आगे जाके आप उसकी मदद 1000 रुपये से कर देंगे। इस टाइप के आप इंसान हैं, क्योंकि आप लोगों की मदद की नीयत, आप सामने वाले की नीयत देख रहे हैं कि इसकी नीयत क्या है, आप इसकी नीयत इंसान की कैसी है, उसके बस की है नहीं है, उसका लेवल बनता है आपका आपके बराबर का या नहीं बनता, बट आप सामने वाले की नीयत देख रहे हैं। अगर इंसान आपके साथ प्यार में है, मोहब्बत में है, मोहब्बत के साथ आपकी मदद करता है, आपके साथ रहता है, आपसे दोस्ती निभाता है, तो आप उसको पूरी मोहब्बत देते हैं, अब चाहे आपका दोस्त हो, पार्टनर हो या फैमिली मेम्बर हो। आप उनमें के इंसान मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपका यहाँ तक का अगर लगता है, ये जो मैंने फीचर इसलिए बोले जिससे आप थोड़ा सा मैच कर पाए, अगर ये आपसे मैच हुआ है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है गाइस। तो ये जो पोर्टल है आपका 3x3 का जो पोर्टल है, यहाँ पे हमने कार्ड भी 3 निकाले हैं, तो 3x3 का पोर्टल गाइस, यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपके प्रमोशंस, अगर मैं जॉब फील्ड वाले के लिए बात करूँ, यहाँ पे मुझे ना प्रोफेशनली ज़्यादा एनर्जीज आई है, कुछ प्रोफेशनली भी आई है और कुछ दोस्ती के हवाले से भी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए कुछ यहाँ पे प्रमोशंस हो सकते हैं, जो लोग वर्किंग में हैं, सैलरी के इंक्रीमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, पेपर में पास होना दिखाई दे रहा है, कोई यूनिट टेस्ट चल रहे हैं तो उसमें आप अच्छे से जो है पेपर पास कर लेंगे, टेस्ट पास कर लेंगे, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट में हाथ डाल के बैठे हैं तो वो प्रोजेक्ट पूरा होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे शादी भी तय हो जाएगी। जो लोग यहाँ शादी के जिनके घर में उनकी शादियों की बातें चल रही है, रिश्ते ढूंढने जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ, ये जो पोर्टल है ये आपके लिए अच्छे रिश्तों की लाइन लगा रहा है। आपके लिए रिश्ता भी हो सकता है, और हो सकता है इस बार जो आया है आपके लिए रिश्ता, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। मैं देखो, ये चीज़ वो मत लीजिए जिनकी रिश्ते की कोई बात नहीं है, तो सुन के डर मत जाइए कि हाय मेरा रिश्ता हो जाएगा क्या, ऐसे नहीं। मैं ये उनके लिए बात कर रही हूँ जिनके घर में शादियों की बातें चल रही हैं, आपको लेके शादी की बातें चल रही हैं, ठीक है। उनके लिए मैं बता रही हूँ ये चीज़ें कि हो सकता है आप लोगों का जो है रिश्ता भी तय हो सकता है, इस बार जो रिश्ता है वो अच्छा है आपके लिए, और हो सकता है शादी वादी मतलब रोका तक बात पहुँच जाए, ठीक है। जो लोग यहाँ पे कोई एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं और रिज़ल्ट इस महीने आने एक्सपेक्टेड है, तो आप पास हो जाएंगे। जो लोग कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो जॉब मिल सकता है, इंटरव्यू आ सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले जो मंथ प्रेडिक्शन की रीडिंग करी है, मंथ की प्रेडिक्शन की, तो आपको लिंक मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो मैंने मंथ प्रेडिक्शन करा है उसके अंदर भी ऐसा कुछ आया था कि आपको जॉब्स ऑफ़र होने के चांसेस है। आप ले ना ले, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन जॉब्स ऑफर होने के चांसेस है। आपको इंटरव्यू वगैरह आ सकते हैं या एग्ज़ाम पास हो सकता है। तो ये एक तरीके से ना ये समझ लीजिए कि मार्च के प्रेडिक्शन में ना ये समय आपका अब शुरू हो गया है। ओके, खूबसूरत वक्त शुरू हो गया, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरा, आप मुझे अपने आप पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सामने वाला आपके लिए क्या बातें कर रहा है। जैसे कभी कभी होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आप लोग माना इंजीनियर फील्ड से बिलोंग करते हैं, माना इंजीनियर फील्ड से बिलोंग करते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही आप इंजीनियर ही हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं इसलिए देती हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो माना आप एक इंजीनियर फील्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको जो मौका मिला है वो मौका ऐसा मिला है कि आपका जो रिक्रूटमेंट है वो पुलिस में हो गया है। आपने ट्राई किया था पुलिस का एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम पुलिस का ट्राई करा था, और आप जो है पुलिस में रिक्रूट हो गए हैं। मतलब आप थे इंजीनियर लेकिन रिक्रूटमेंट आपका पुलिस में हो गया। तो आधी जनता क्या सोच जाती है कि यार कोई मुझे ये सोचेगा कि भाई अगर पुलिस में जा रहा था तो इंजीनियरिंग क्यों पढ़ी, है ना, या तो तुम पुलिस में पहले रिक्रूटमेंट ले लेते, या मेरे दोस्त मुझे ये ना कहने लगे, वो ना कहने लगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब अब आपने जो दूसरों की कही हुई बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। हम इसको ऐसे भी लेके चल सकते हैं कि माना आपने बैचलर्स जो है वो करा वकालत में, और लेकिन जो मास्टर्स है वो आपने टीचिंग में कर लिया। तो दुनिया कहीं ना कहीं दोस्त भी या घर वाले भी बोलने लग जाते हैं, रिलेटिव्स बोलने लग जाते हैं कि यार जब तुमने वकालत में पढ़ाई करी थी तो तुम अचानक टीचिंग लाइन में कैसे घुस गए। जबकि आपका सोच ये था कि टीचिंग में मुझे जॉब मिल रहा है और बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, वकालत में अभी मेरा बहुत समय बाकी है, वकालत में उस हद तक कमाने के लिए, बड़ा वकील बनने के लिए अभी मुझे 10 साल का स्ट्रगल और करना पड़ेगा, और टीचिंग लाइन में मुझे अभी से आज से नौकरी मिल रही है, 70-80 हज़ार सैलरी। तो
यहाँ आपको वहाँ फ़ायदा दिख रहा है। कहते वकालत में 10 साल, वकालत हम कौन सा छोड़ रहे हैं, वकालत हम 10 साल कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इनकम तो बनानी है ना 10 साल के लिए। वो वकालत अभी 10 साल मुझे इनकम नहीं दे रहा है। जैसे बहुत सारे फील्ड ऐसे होते हैं गाइज़, मैं यहाँ कोई काउंसलर नहीं हूँ मैं आपको काउंसलिंग नहीं कर रही, लेकिन गाइज़ यहाँ बहुत से फील्ड ऐसे होते हैं कि वो फील्ड बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें बहुत अच्छी मोटी इनकम बनाने के लिए अभी वक्त और है, और इस बीच में आपको कहीं से तो सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। तो आप वो सोर्स ऑफ इनकम बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से पीछे रहते थे कि यार मेरे दोस्त ये ना बोले, मेरे टीचर्स ये ना बोले, मेरे घर वाले ये ना बोले। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो 3 पोर्टल है ना, ये आपके मेंटल स्टेटस को भी ना इतना ज़्यादा स्टेबल करने वाला है, ऐसा करने वाला है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बात कर रहा है, मुझे अपनी ज़िंदगी देखनी है यार। पैसों की ज़रूरत है आज के टाइम पे, जीने के लिए पैसा चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और आजकल तो मोहब्बत भी पैसों से ही आ जाती है सॉरी, है ना। तो यहाँ पे ऐसा है, तो आपको ये लगेगा कि भाई ऐसे नहीं जिया जाता। मेरा करियर, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे एक अच्छा वकील बनना है, मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, लेकिन उसमें वक्त है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई IAS IPS कलेक्टर बनना चाह रहा है, लेकिन कलेक्टर बनने में अभी 8-10 साल का टाइम लगेगा, 12 साल का भी टाइम लग सकता है, बहुत बहुत टाइम लगता है कलेक्टर बनने में, बहुत पढ़ाई होती है, बहुत से एग्जाम्स होते हैं, बहुत चीज़ें होती है भाई, ठीक है। 6 अटैम्प्ट्स होते हैं, तो 6 अटैम्प्ट से ज़्यादा तो होते भी नहीं हैं। तो अब जो है ना, अटैम्प्ट्स वगैरह करने में आपको 6 साल तो मिनिमम गए ना, जिसमें आपको पहले से ही पढ़ाई करके चलना पड़ेगा, है ना। 6 अटैम्प्ट हो रहे हैं तो आप हर अटैम्प्ट को वेस्ट भी नहीं कर सकते, हर अटैम्प्ट से पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अटैम्प्ट्स वेस्ट हो गए तो फिर आप कभी बनने लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि दोबारा मौके आपको मिलेंगे नहीं, है ना। तो आप सोच समझ के अच्छे से पढ़ाई करके करना चाहते हैं, उसमें आपको 10 साल का वक्त लग जाए, लेकिन उस 10 साल आपकी खर्ची कौन उठाएगा, उस 10 साल आपका एग्ज़ाम देना, पेपर भरना, ये सब कौन उठाएगा, वो सब भी आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। कब तक पेरेंट्स पे, घर वालों पे डिपेंड रहेंगे, उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी है, चाहे छोटी सी बना लें। तो आप थोड़ा कहीं ना कहीं वहाँ ध्यान दे रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम बना लूँ। तो यहाँ पे ना, अगर आपको थोड़ा बहुत ये डर था ना, या फिर अगर आपको माइंड हो रहा था कि दुनिया क्या बोलेगी, अब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, और इसका रिजल्ट आपका ये रहेगा। देखो आप अगर हम कार्ड्स की अगर सीरीज़ को नोट करेंगे, तो यहाँ आपका गोल डिसाइड हुआ है, यहाँ पे आपने दुनिया की सुनना बंद कर दी है, और यहाँ पे जब आपने ये काम करा है, दुनिया की सुनना बंद करी है, वहीं आपको विक्ट्री मिल गई। यहाँ पे एक व्यक्ति आप घोड़े पे बैठा हुआ देख रहे हैं, घोड़े पे बैठा हुआ व्यक्ति ये बता रहा है कि आप जीत गए, सबसे ऊपर हो गए आप, ठीक है। और आपको यही लग रहा है कि जीतने के लिए मुझे दुनिया इग्नोर करनी पड़ेगी, तब जाके दुनिया की बातें, दुनिया के ताने, सब चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी, कौन क्या कहेगा, ये सब चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेगी, तभी मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज़ है। तो ये 3 पोर्टल जो है ना, आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाला है। इवन अगर आप लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, सैलरीज इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये सोच के नहीं कर रहे थे कि यार ये मैंने प्रमोशन अगर ये वाली ले ली तो मेरा दोस्त नाराज़ हो जाएगा, ये नाराज़ हो जाएगा, लोगों को माइंड हो जाएगा, लोग मुझसे जल जाएंगे। अब अगर जलना है जलते रहो भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करी है, तो आई डिज़र्व अ जस्टिस, मैं जो है अपने लिए न्याय डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। तो बहुत खूबसूरत ये एनर्जी आई है, सभी क्लेम की सॉरी, इसे अभी इसी वक्त क्लेम कीजिए। इसे क्लेम करेंगे तो ये जितना हो सके उतना जल्दी होगी। काफ़ी लोगों के लिए मुझे इसी महीने ये जो है 5 से 6 दिन के अंदर, कुछ लोगों के लिए 11 दिन के अंदर, कुछ लोगों के लिए 18 दिन के अंदर, ये जो है 18 तारीख, मैं तारीख बता देती हूँ, 5 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, ये तारीख आपके लिए स्पेशल हो सकती है। इसे कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग देखेंगे हम। कार्ड ऑफ द रीडिंग है, गाइडेंस होती है, तो उतना ही लीजिएगा। आई मीन ये आपको वो ही देगी, बेनिफिशियल ही रहेगी आपके लिए। सो यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए 3 पोर्टल के लिए स्पेशली, उसके लिए स्पेसिफिकली जो है मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कार्ड ऑफ द रीडिंग आता है, क्या है, मुझे बताइए स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन के साथ। ओके, सो वी हैव हियर 2 ऑफ स्पेयर, ठीक है। बॉटम से डेक से है 4 ऑफ मून, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ओके, सो गाइज यहाँ पे एक जो मेरे पास स्पेशल एनर्जी आई है वो कुछ ऐसी आई है कि ये जो है आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग ये आया है कि आपको जो है ना चीज़ों का इक्वालिटी बना के रखनी है, बैलेंस बना के रखना है। किसी भी यहाँ अभी
शायद इन सब के चलते या इस महीने या 3:3 पोर्टल में आपके लिए जो सबसे बड़ी परेशानियां हो सकती है वो ये हो सकती है, सारी चीज़ें कैसे हैंडल करूं, मतलब दुनिया की बातें, करियर भी, प्यार भी, मोहब्बत भी, सब कुछ कैसे हैंडल करूं। तो यहाँ पे यह है कि आपका बैलेंस आपके हाथ में है, आप चाहते हैं तो बैलेंस अच्छे से बन सकता है, आप ही डरेंगे तो बैलेंस नहीं बनेगा। ये आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग है। आप चीज़ों को संभाल सकते हैं, ये आपकी काबिलियत है, लेकिन और कैसे संभालना है ये आपका तरीका होगा। ठीक है, संभाल सकते हैं, यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, आप सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको डरना नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी भी आई है कि आप जो है ना डरे, और इस डर की वजह से आप चीज़ों को रिजेक्ट कर दें। मतलब कि यार मेरे बस की ये नहीं हो रही, पहले इस पर तो ध्यान दे लूँ, वो नहीं है पहले उस पर तो ध्यान दे लूँ, इस तरह के बिहेवियर नहीं चलेंगे। अगर कुछ अचीव करना है, यहाँ पे 4 ऑफ सन की एनर्जी मुझे बता रहा है कि अगर आपको अचीवमेंट ज़रूर मिलेगा, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ के पीछे, हर रिजल्ट के पीछे एक पे तो करना पड़ता है। अगर आपको कुछ खरीदना है, आजकल फ्री में कुछ नहीं मिलता, कुछ भी लेने के लिए, इवन किस्मत से भी फ्री में कुछ नहीं मिलता। किस्मत से भी अगर कुछ चाहिए ना, भगवान से भी कुछ चाहिए, ऊपर वाले से, रब से, गॉड से, खुदा से भी अगर कुछ चाहिए ना, तो कुछ ना कुछ पे ऑफ आपको करना पड़ेगा। उस पे ऑफ में आपका हार्ड वर्किंग होता है, आपकी स्ट्रेंथ होती है, आपके डर होते हैं, आपका कॉन्फिडेंट होता है, बहुत चीज़ें हैं जो आपको पे ऑफ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा अपने खुद की इनसिक्योरिटीज़, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है, क्या मैं संभाल पाऊंगी कि नहीं पाऊंगा, इन इनसिक्योरिटीज़ को आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। इसको पे करो, इसको ख़त्म करो अपने अंदर से, अपने पास से इसे हटाओ, दे दो उसे कहीं और, उसके बाद आपको अचीवमेंट मिल जाएगा। ये आपके लिए स्पेशल एडवाइस है। कार्ड ऑफ द रीडिंग बड़ी खूबसूरत है, सभी क्लेम कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए यहाँ चार्म रीडिंग भी करूँगी, तो यहाँ से चार्म रीडिंग करते इसे यहाँ रख देते हैं। सो मुझे बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चार्म्स आते हैं यहाँ पे, स्पेशली कुछ बताइए। मुझे चार्म रीडिंग्स बड़े पसंद है, जब मैंने लिए थे ना ये इतने खूबसूरत से, मैंने बहुत देर तक देखती रही थी पागलों की तरह ऐसा लग रहे थे यार कितने प्यारे हैं। ये तो अब तो पुराने हो गए हैं ना, तो थोड़ी उनकी शाइनिंग थोड़ी कम हो गई हैं। पहले तो ग्लिटरी से आए थे, बड़े सुंदर। ठीक है, बहुत है इतने। यहाँ पे हमारे पास, लेट मी कलेक्ट ऑल दिस एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग। बहुत सारे आ गए यहाँ पे, क्या बात है। यहाँ पे आपके लिए तो यस, यहाँ पे आपको ना अपनी खुद की महक खुद बनानी पड़ेगी। ओके, खुद की महक बनानी है आपको, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक महक पूरी दुनिया में जो है फैले, तो वो चीज़ आप ही कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं, इम्पॉसिबिलिटीज़ यहाँ नहीं है। दूसरा, आपको अपनी छत भी खुद ही बनानी पड़ेगी, छत्र छाया खुद ही बनानी पड़ेगी। तो अगर आप इस उसमें जा रहे हैं ना गाइस की जैसे कि मैं सही तो कर रही हूँ ना अपने साथ, सही तो कर रहा हूँ अपने साथ, अगर कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन है तो आप कन्फ्यूज़ ना होइए, क्योंकि आप अपने साथ बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर आपने सोचा है कि मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान दे लूँ, तो वो आप सही कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत जल्द आपको धन लाभ होने वाला है। थोड़ी सी समय अभी लग सकता है, क्योंकि एनर्जी मुझे स्लो की भी आई है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है, बट आपको उस पेशेंस में ना आपको धन लाभ बहुत होगा। यूँ समझ लीजिए कि आप 1 साल 10-10 हज़ार रुपये के पीछे भाग रहे थे, हर महीने 10-10 हज़ार रुपये के पीछे भाग रहे थे, थोड़ा सा 1 साल अपने आप को समय दे के 1 लाख वाले बने, वो वाला काम आप कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल है। 10-10 हज़ार रुपये आप 10 साल तक कमाते रहे, उससे बेहतर है कि आप 1 साल खुद को टाइम दे दो। थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर रहेगा, थोड़ा ताने ज़रूर सुनने पड़ जाएंगे, थोड़ा शायद फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम रहे आपको, लेकिन उस 1 साल के अंदर आप अपनी जो वैल्यू है ना वो 1-2 लाख वाली बना लेंगे। फिर कमाओ ज़िंदगी भर 1 लाख 2 लाख रुपये, समझ रहे हैं ना बात को। यहाँ पर अगर आपने कुछ ऐसा सोचा है अपने लिए, तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। आपका मैनिफेस्टेशन सुना जा रहा है, तो मेक श्योर कि आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव यूनिवर्स सुनेगा। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपकी बात सुन रही हैं। यहाँ पे लव एंजल हमारे पास आया है। इसका मतलब अगर आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी है कि अपने करियर पे ध्यान देते वक्त कहीं मैं अपने प्यार से हाथ ना धो बैठूँ, जैसा होता है ना कई बार इंसान अपने प्यार पे जो है अपनी मोहब्बत पे टाइम नहीं दे पाता, और अपने प्यार को लेके एक सोचने लग जाता है कि यार मेरे को टाइम नहीं मिलता, मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत से स्ट्रगल है, तो मेरी मोहब्बत मेरा साथ देगी कि नहीं देगी। तो इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाइए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त राइट नाउ कोई है, मेरी रीडिंग सुनते दौरान, ये मैं कोई लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं उनके लिए बोल रही हूँ स्पेशली कि अगर इस वक्त आपकी लाइफ में इस वक्त राइट नाउ कोई है, तो ये इंसान आपको नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ से बेफिक्र रहे, क्योंकि वहाँ पर आपकी लव एंजल ब्लेसिंग्स है। दूसरी बात,
अगर आप ऑलरेडी सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में एक ऐसा बंदा है जो आपके करियर, आपकी चीज़ें, आपकी सोच, आपके विचार, आपके प्लान्स, सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाला इंसान मिलेगा जो आपको छोड़ के नहीं जानेगा। तो प्यार के मामले में आप बेफिक्र रहिए, चाहे कोई पार्टनर लाइफ में हो या ना हो। तो यस, यहाँ पे ना जो आपकी ज़िंदगी में जो है ना सेलिब्रेशन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेशन चार्म। तो जो है ना यहाँ पे आपके लिए सेलिब्रेशन है। ओ माय गॉड, डबल सेलिब्रेशन देख लो, आपके सामने ही आएगा ये चार्म भी। तो डबल सेलिब्रेशन है यहाँ पे। इसका मतलब चाहे डबल सेलिब्रेशन का मतलब है कि करियर और प्यार दोनों में ही आप अच्छे खासा कमा गए। ठीक है, यहाँ पे स्टार आया है तो आप होप मत हारिए, क्योंकि आपकी ख्वाहिशें मुझे यहाँ पूरी होती दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगेन यहाँ लव आया है, तो यहाँ पे आपका प्यार के साथ जो आपका बॉन्ड है, मोहब्बत जो है वो जिसके साथ भी है आपकी, वो बहुत स्ट्रांग है। लव एंजल की ब्लेसिंग से वो नहीं टूटेगी, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे डॉल्फिन आया है बैलेंस में। अभी गाइज ये चीज़ मुझे कंफर्म कर दी, मेरी रीडिंग कंफर्म हो गई है। मैंने अभी आपको इस बात के लिए एडवाइस भी किया था कि यहाँ पे ना आपको बैलेंस की ज़रूरत है, चीज़ों का बैलेंस बनाइए, वो मत डरिएगा मत, ठीक है, डरिए मत, हिम्मत रखिए, है ना। और यहाँ पे अगेन डॉल्फिन का जो है चार्म आ गया है, जो ये मुझे कंफर्म कर दिया है इस बात को, डबल एनर्जी दे रहा है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब अपने अंदर हिम्मत जगाइए, बिल्कुल हार मत मानिए बिल्कुल भी। और यहाँ पे आई हमारे पास की चाबी, तो ये चीज़ मुझे बता रहा है कि अब आपके सारे जो ताले हैं वो खुल जाएंगे, सब चीज़ों का जो है ना दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारे लॉक्स टूट रहे हैं, खुल रहे हैं, सबकी चाबी अब आपके हाथ में पड़ गई है। अब आपका काम, अब आपकी सोच है ये कि कैसे उस चाबी से उन तालों को खोलना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि चाबी हाथ में है पर ताले में जंग देख के घबरा गए, है ना। ये चाबी हाथ में है पर समझ नहीं आ रहा कि इस चाबी से ताला कैसे खोलूँ। अरे कैसे भी खोले, नोवेल पढ़े, मैगजीन पढ़े, यूट्यूब पे देखे, पर आपके हाथ में चाबी है ना, ये सबसे बड़ी बात है। चाबी होना सबसे बड़ी बात है, ताला तो खोल ही लोगे फिर, चाहे थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, चाहे जंग लगा ताला है, लेकिन चाबी तो है आपके पास। ठीक है, तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करके कोशिश तो करें, कोशिश करेंगे तो ज़रूर से होगा। ठीक है, ये आपके लिए रीडिंग है, तो इसे अभी क्लेम कीजिए। बहुत खूबसूरत पॉजिटिव रीडिंग आई है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।